बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी कस्टर्ड की रेसिपी के साथ आई हूँ और आप रहिएगा मेरे साथ मेरी रेसिपी में और इसे फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर मिल्क का ले लिया है और इसकी परफेक्ट सी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 1 लीटर दूध में से ही मैंने 1 कप दूध निकाल के अलहदा रख दिया था और उसमें मैंने आधा कप कस्टर्ड का मिक्स कर लिया है। और जनाब इसमें मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और जी इसमें मैंने बॉयल आने के बाद जो मैंने कस्टर्ड दूध में मिक्स किया था अलहदा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप ऐसे ही कस्टर्ड बनाइएगा, फिर इसमें लम्स वगैरह नहीं आते। और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है। तो ये देखिए परफेक्ट सा कस्टर्ड तैयार हो गया है और इसे आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाते जाना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। और इसकी जो थिकनेस है वो ये देखिए, आप देख सकते हैं परफेक्ट सा। फिर इस टाइम पे कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। और इसे प्रेजेंट करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। जो मेरे पास आइडिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक प्लेन केक ले लिया है, उसे मैंने पीसीस करके तो नीचे मैंने उसकी लेयर लगा दी है। आप कुछ भी इसमें बिस्किट भी लगा सकते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बिस्किट की लेयर लगाई थी, वो भी परफेक्ट सा बना था। और ये मैंने केक की इसमें लेयर लगा दी है। और कस्टर्ड बनाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए आपने इसे किचन काउंटर में ही रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बलाई ना आए, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसमें लम्स वगैरह भी नहीं आनी चाहिए। तो केक की मैंने एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर मैंने फिर अगेन कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। और मेरे पास चेरी बड़ी हुई थी, उसके मैंने पीसीस करके तो वो मैंने साइडों पे जस्ट लगा दी है। और इसी से इसकी डेकोरेशन माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट सी। और ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है हमारा कस्टर्ड केक। तो इसके ऊपर फिर मैंने अगेन कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। आप चाहें तो कुछ भी फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप इस टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही खूबसूरत सा डेज़र्ट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आई होप कि आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा। तो जिसने लाइक नहीं किया काइंडली वो लाइक कर दे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। और प्लीज़ फुल वॉच किया करें वीडियो को। और ये देखिए मैंने एक और लेयर कस्टर्ड की लगा दी है। तो इसे अच्छे से स्पून की मदद से आपने इक्वल कर देना है। और मैंने 1-2 बार इसे चम्मच से हिलाया था और फिर इसमें लम्स वगैरह नहीं बने थे। फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे जब प्रेजेंट करने के बाद फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। और थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता बड़ा हुआ था, वो मैंने बारीक कट करके वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। और आप इसे देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सिंपल सा और बहुत ही इजी वे रेसिपी थी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।